हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों वैसे तो ये वीडियो एक वार्निंग देने के लिए है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वार्निंग। लेकिन उस वार्निंग के पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत एक पॉजिटिविटी से करूँगी। आज हमारी जो टीचर जी हैं, जो अपनी एक-एक अपने पेन से नोट्स बना-बना के आपको यहाँ पर शेयर करती हैं, आप सबको इवॉल्व करने का प्रयास करती हैं, उनका आज बर्थडे है। तो उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएँ मेरी तरफ से और आप भी ढेर सारी शुभकामनाएँ उनको दीजिए। चलिए ये तो बात हो गई हमारी टीचर जी के बर्थडे की। अब हम बात करेंगे वार्निंग की। अभी कुछ टाइम से लगभग 2 दिन से आप लोग शायद आप में से बहुत लोग फेस कर रहे होंगे बहुत ही वियर्ड से ड्रीम्स, इल्यूजनरी ड्रीम्स या बेबी नेगेटिव ड्रीम्स या नेगेटिविटी का अटैक कह लो, या नेगेटिविटी का अटैक नहीं है तो कुछ अजीब ही वियर्ड सा, मे बी कि आप में से कुछ लोग अपने आप को नेकेड देख रहे हो या कोई अपने आप को देख रहे हो कि हम बिल्कुल हमारा सब कुछ चला गया है, ठीक है, या कुछ भी अजीब अजीब सा कि डीएम थर्ड पार्टी में चला गया, डीएम आपसे गुस्सा है, एनीथिंग, एनी नेगेटिव ड्रीम, या मे बी उस ड्रीम में बहुत सारा इल्यूजन है। आपको उस इल्यूजन को इल्यूजन ही समझना है, सच नहीं समझना है। ये इसलिए क्रिएट किया जाता है ड्रीम को, मैं इसलिए कहती हूँ कि ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम द ड्रीम साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी। जब आप ड्रीम अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, आप बार बार सोचोगे वो मैनिफेस्ट होगा। बट अगर ड्रीम नेगेटिव है तो आप बार बार सोचोगे तो नेगेटिव मैनिफेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने देखा कि आपका डीएम आपसे हेट कर रहा है और वो थर्ड पार्टी में जा रहा है। अब आपको टेंशन हो गई कि यार वो थर्ड पार्टी में जा रहा है, मेरा ड्रीम तो कभी गलत होता नहीं है, और मैंने अगर ड्रीम में देखा तो शायद सच में थर्ड पार्टी में वो जा रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, आप लोग वही सोचने लगते हो वो थर्ड पार्टी में जा रहा है, वो थर्ड पार्टी में जा रहा है, और सोचते सोचते कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। बाद में पता चलता है कि वो सच में थर्ड पार्टी में चला गया, तो आप कहते हो देखा मैंने ड्रीम में देखा था वो थर्ड पार्टी में चला गया, यही मैंने ड्रीम में देखा था। नहीं, आपने मैनिफेस्ट किया था, ठीक है। या कोई भी नेगेटिविटी के अटैक आपके पे हो रहे हैं, कोई भी इल्यूजन, आप किसी प्रकार से सोच सोच के दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो दैट इज़ क्रिएटिंग समवेयर योर नेगेटिव डेस्टिनी, क्योंकि आप उसी ड्रीम को सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो, लो में जा रहे हो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी इस टाइम पे ऐसे ड्रीम्स को बिल्कुल भी वैलिडेशन नहीं देनी है, ठीक है। इस वक्त इतने अच्छे वीडियोस कल डीएफ ने बनाया था, उसके पहले मैंने भी आपको एक बहुत ही गंभीर चीज़ आप लोगों से शेयर की थी। तो आपको समझना चाहिए कि ये एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का कनेक्शन है, इसको 3D स्टफ से कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। मतलब कई कई एक शॉर्ट मैंने बनाया था स्टेटस वाला, आप में से बहुत लोगों ने देखा है, ये ट्रू है ना। तो आप ऐसे स्टेटस डालिए ना, उनके स्टेटस पे बिलीव कीजिए। ये स्टेटस के बेस पे चलने वाली जर्नी नहीं है। आपने शायद वो शॉर्ट को बहुत हल्के में लिया होगा, लेकिन टेक दैट शॉर्ट वेरी सीरियसली कि स्टेटस के बेस पे आप इस जर्नी को मत चलाइए, ठीक है। जब निर्धारित समय आ जाएगा, आपके डीएम को खुद एहसास हो जाएगा इस कनेक्शन के बारे में। तब तक आप निर्धारित कीजिए कि क्या मैंने अपना इनर वर्क पूरा कर लिया, क्या मैं प्योर हो गई, क्या मेरी यूनिवर्स से दोस्ती हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत से लोग डीएम को ब्लेम करते हैं, उसको पता नहीं समझ में क्यों नहीं आता, वो इवॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतना इनर वर्क करी वहाँ फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। ये सब आपके बहुत ही रॉन्ग क्वेश्चंस हैं। प्रॉब्लम डीएम में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है कि आप अपने डीएम को 5D में फील ही नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप 3D में उसे चेज कर रहे हो। आप में से बहुत से लगता है कि वो क्यों नहीं इनर वर्क कर, वो क्यों नहीं इवॉल्व हो रहा है। आप 3D के स्टफ को देख रहे हो, ये क्वांटम जर्नी है। क्वांटम लेवल पर जब तक देखना शुरू नहीं करेंगे आप कंफ्यूज होंगे। जैसे कि कल डीएफ ने कहा था कि वो बहुत ही हाई लेवल की इवॉल्व सोल है, लिटरली वो ऑलरेडी इवॉल्व हैं कॉन्शियस लेवल पे, आप उन तक पहुंच रहे हो। 3D स्टाफ को देख के आप उनको मत जज करो,
ठीक है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैं उसको भुला नहीं पा रही हूँ, या कई लोग पूछते हैं कि क्या वो मुझे भूल चुका है, क्या वो मुझे भूल गया है। ये सब दर्द की बात है, ये आपका दर्द है, और ये दर्द इसलिए है क्योंकि अभी तक आप 5D तक पहुँचे नहीं हो। वहाँ तो आप दोनों प्रेम में ही हो, वहाँ तो सवाल ही नहीं उठता है कि मैं उसको भुला दूँ या वो मुझे याद कर रहा है कि नहीं। बट आप 5D तक आप नहीं पहुँचे हो, इसलिए आपको फील नहीं हो रहा है, और इसीलिए आपका दिमाग आपको कह रहा है कि मैं उसको भूल जाऊँ, या आपका दिमाग ये पूछ रहा है कि उसे मेरी याद आती है क्या। तो सब चीज़ दिमागी है, और ये दिमागी कनेक्शन नहीं है। 3D में आपको अलग अलग ही फील होता है, पर 5D में सारे सवालों की कोई जगह ही नहीं है। ठीक है। जैसे डीएफ ने कहा था कि आपके डीएम आपको वॉलंटियर करने के लिए आए हैं, उनके इस लाइन को हमेशा याद रखना, ये सत्य है। योर डीएम इज सेक्रीफाइसिंग हिज सोल फॉर यू। फिर उसके लिए आप अपना प्रारब्ध बना रहे हैं, कर्मा बना रहे हैं, वो 3D में जो भी सह रहे हैं, बट दैट इवॉल्व सोल इज हियर फॉर वॉलंटियरिंग यू ओनली। ये बात याद रखना। तो आपको अभी आप उनकी कॉन्शियसनेस को छू नहीं पाए हो, आपको उन तक पहुंचना है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो स्पिरिचुअली इतना ऊपर आ गई हूँ, मेरा डीएम पे तो कोई चेंज ही नहीं आया। आप 3D स्टफ को देख के बोल रहे हो। अरे वो ऑलरेडी इवॉल्व है कॉन्शियस लेवल पे, आप उन तक स्पिरिचुअल इनर वर्क करके स्पिरिचुअल वर्क करके अपने आप को साफ करके उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हो, पर आप उनको तक छू भी नहीं पाए, इसीलिए आप 3D के हिसाब से ही देख रहे हो। ठीक है, 3D के हिसाब से आप चेस कर रहे हो और उनको जज कर रहे हो। ठीक है, आप में से बहुत लोगों को ऐसा अभी भी लगता है कि हाँ मैंने बहुत काम कर लिया है और मैं बहुत इवॉल्व हो चुकी हूँ, बट अभी आपको ऐसा लगता है अभी कि मैं बहुत प्योर हो चुकी हूँ, जबकि ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि ये एक क्वांटम कनेक्शन है, और आप इस कनेक्शन में उन तक पहुँचने के लिए आप साफ हो रहे हो। आपको ज़्यादा ही है तो आप ईश्वर से प्रार्थना करिए, जो 3D में जो जिस इंसान को देख रहे हो, जिस रोबोट को देख रहे हो, आप ये प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, जैसे आपने मुझे सद्बुद्धि दी, मैं सही इनर वर्क कर रही हूँ, मेरे डीएम को भी सद्बुद्धि दीजिए कि वो आपके हिसाब से जो उनके लिए इनर वर्क है वो करके वो अपने 3D सेल्फ को भी इवॉल्व करें। ठीक है, आप ये प्रार्थना कर सकते हो। बाकी उनका जो काम है, जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाओगे वो ऑटोमेटिकली ही उनकी एनर्जी स्विच होती जाएगी। इसलिए डीएम को अलग से इनर वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है। भगवान जो भी उनको जो उनके जो रीबर्थ प्रोसेस में जो भी उनको सफरिंग्स और पेन्स के गो थ्रू होते हैं, अपना कर्मा भी रिलीज़ करते हैं और लेसन लर्निंग भी करते हैं। तो उनकी लेसन लर्निंग यही है, उनका प्रारब्ध, उनके कर्मा और जो कुछ भी वो पेन के गो थ्रू हो रहा है वो उनका ऑटोमेटिकली इनर वर्क हो रहा है। ठीक है, पर जैसे जैसे आप इवॉल्व होते जाओगे एंड जस्ट विजुलाइज कि अगर मान लीजिए आप इतने प्योर हो गए हो कि आप उनकी कॉन्शियसनेस तक पहुंच चुके हो, उनकी कॉन्शियसनेस तक, तो ऑटोमेटिकली 3D में आपके डीएम की कॉन्शियसनेस बिल्कुल, एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अभी आज अगर वो इस कनेक्शन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल आपको नहीं पता है, जो बहुत ही हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन है, इवॉल्व फेमिनिन है, उनके डीएम से आप बात करिए, उनको सब समझ में आता है। आप उनसे पूछोगे ना कि अब मेरे सब सवाल जो मैं सवाल करती थी पहले, वो मेरे सारे सवाल ख़त्म हो चुके हैं, तो वो उनको आश्चर्य नहीं होगा आपके क्वेश्चन पे। वो सब समझते हैं कि हाँ तुम्हें अब सब समझ में आने लग गया है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे सबके उत्तर मिल चुके हैं। तो वो ये नहीं पूछेंगे तुम्हें उत्तर कहाँ से मिले, उन्हें सब पता है कि आप इवॉल्व हो चुके हो। बल्कि वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कहेंगे कि हाँ अभी भी हमको थोड़ा और आगे जाना है, मुझे भी सीखना है और तुम्हें भी सीखना है। ऐसी बातें आपके डीएम करते हैं। जब बहुत ही आप उच्च स्तर की एक डिवाइन फेमिनिन बन जाते हैं तो आपके डीएम आपसे ऐसी बातें करते हैं जैसे कि उनको सब कुछ पता चल चुका है। बिलीव मी दिस,
आज जो डीएम थर्ड पार्टी में भाग रहे हैं, थर्ड पार्टी में आपको लग रहा है कि वो आपको समझ नहीं रहे हैं, आपसे खुल के बात भी नहीं कर रहे हैं, आपको रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, जब आप उच्च स्तर की डिवाइन फेमिनिन बन जाती है ना, आप उनसे तब बात करना, आपको ऐसे जवाब देंगे जैसे उनको सब कुछ पता है कि अब तक क्या हो रहा था, क्या हो रहा है, हमें कहाँ तक जाना है। ये बहुत सीरियस बात बता रही हूँ आपको। उनके लिए आपकी कोई भी बड़ी बड़ी बातें शॉकिंग नहीं होती हैं। अंडरलाइन माई वर्ड्स। उनको सब पता है कि आप भी सीख रहे हो, उनको यही पता है कि वो भी सीख रहे हैं और अभी हमको और सीखना है। उनको ये उच्चतर 5D और ये 3D सब समझ में आता है कि दुनिया की जो चीज़ें स्टफ़ है ना, मैसेज और कॉल, इन सब से बहुत उठ के है हमारा कनेक्शन। इसलिए बार बार कह रही हूँ, इस क्वांटम कनेक्शन को आप 3D से मत देखिए, मत जज करिए, उनसे मत एक्सपेक्ट कीजिए कुछ भी। आपको उन तक पहुंचना है। अपने ईगो की जो डिमांड्स हैं आप उनको हील कीजिए। आप ये सोचिए कि एक इंसान जो वॉलंटियर करने के लिए आया है आपको यहाँ पर वो वहाँ पर आपको फ़ोटो भेजने के लिए या आपको कॉल करने के लिए या आपसे बात करने के लिए या कहते हैं ना बाहर डेट पे घूमने के लिए नहीं आया है, एक बहुत बड़े मकसद के लिए आया है आपका डीएम। अब 3D स्टफ से देखोगे ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह, तो वो कॉल करो, मैसेज करो, वैलिडेशन दो, पैम्पर करो, चलो मिलते हैं, सेक्स करते हैं। नहीं, ये सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं आया है, वो बहुत बड़े पर्पस के लिए वॉलंटियर करने के लिए आया है। ठीक है ना, हम अपनी फ़ोटो शेयर करें, वो मुझे फ़ोटो शेयर करें, हम स्टेटस शेयर करें, छोटी देखिए ना कि कितनी छोटी छोटी चीज़ों में फंसे हो आप। और फिर आप कहते हो मैं तो प्योर हो गई, मैं तो बहुत इवॉल्व हो गई। कहाँ इवॉल्व हुई? तो आप उसी में चेजिंग एनर्जी में हो, उसी मिसिंग एनर्जी में शादी हो जाए, उसी में फंसे हुए हो। ठीक है, तो अगर आप इन्हीं सब चीज़ों में फंसे हुए हो अभी भी, तो ये समझ लो कि अभी आपको लगता है कि आप इवॉल्व हो गए हो, पर आप तैयार नहीं हुए हो। ठीक है, आपको लगता है कि आप तैयार हो गए हो, बट अभी आपको काम करना बाकी है। अगर आप अभी भी चेजिंग एनर्जी में हो, वेटिंग एनर्जी में हो, मिसिंग एनर्जी में हो, ब्लेमिंग एनर्जी में हो, या आपकी ये ख़त्म नहीं हुई है, या जब आपकी ये ख़त्म हो जाएगी, जब आपकी ये ब्लेमिंग एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, आपकी ये मिसिंग एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, आपके एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाएंगे, आपको सब बातें छोटी लगने लगेगी ना, तो समझ लेना कि आप तैयार हो गए हो। अगर आप इसी पे अटके हुए हो तो अभी आप कितने भी इनर वर्क कर लो, आप प्योर नहीं हुए हो, आप तैयार नहीं हुए। हर दिन इस बात को रिकॉल करो अपने माइंड में कि वो बड़े पर्पस के लिए मुझे वॉलंटियर करने के लिए आया है, वो बड़े पर्पस के लिए मुझे इवॉल्व करने के लिए आया है, ताकि हम अपर एलम में एक होके रहें, हमें बार बार जन्म लेके स्ट्रगल ना करना पड़े। ठीक है, तो इतने बड़े मकसद को अपने दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए, तो आप ये कॉल में से छोटी छोटी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी आप ऑब्सेस्ड नहीं होंगे, और तब आपकी जर्नी बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा वार्न करना ही आप लोगों का मकसद था कि आपको इन छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे ड्रीम्स में, छोटी छोटी साइंस में, सिंक्रोनिसिटीज़ में फंसना नहीं है। आपको बड़े मकसद को अपने दिमाग में रख के अपनी जर्नी पूरी करना है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।